welcome back to my channel. So in this video I am going to share clinical demonstration on urinary catheterization, that is of female. So जो हमें clinical demonstration देने होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में, तो अलग अलग टॉपिक पे हमें वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना होता है. तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपके साथ यूरिनरी कैथेटराइजेशन, कैसे आप उसमें जो आपको रिटन फॉर्मेट होता है वो तैयार करना है और कैसे आप उसको प्रेजेंट करेंगे रिटन फॉर्म में. तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. सबसे पहले आएगा, हम हेडिंग डालेंगे सबसे ऊपर, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी कैथेटराइजेशन दैट इज़ ऑफ फीमेल. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फीमेल कैथेटराइजेशन के बारे में. की टर्म्स इसमें है फीमेल कैथेटराइजेशन एंड यूरिनरी एलिमिनेशन. सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे यूरिनरी एलिमिनेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस वेयर बाय यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. सो यूरिनरी एलिमिनेशन एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिससे जो यूरिन हमारी बॉडी में फॉर्म हो रहा है वो एक्सपेल होता है, मतलब बाहर जाता है. Urinary bladder. So failure of urinary elimination requires manual intervention to drain urine from the bladder by inserting a catheter into the bladder using sterile techniques. So जब urinary elimination नहीं हो पाता है, failure हो जाता है urinary bladder में कोई भी रीजन से, ट्रॉमा या कोई डिजीज कंडीशन या कुछ भी अगर कोई कॉज है जिससे यूरिन बाहर नहीं आ पा रही है, तो हमें क्या करना होता है, कैथेटर इंसर्ट करना होता है यूरिनरी ब्लैडर में जिससे कि ये यूरिन का एलिमिनेशन हो सके. तो जो कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं उसको हम स्टेराइल टेक्निक से इंसर्ट करते हैं. इट मे बी इंटरमिटेंट और इंडवेलिंग कैथेटराइजेशन. सो कैथेटराइजेशन बहुत अलग अलग टाइप्स का होता है, तो वो इंटरमिटेंट भी हो सकता है, इंडवेलिंग कैथेटराइजेशन भी हो सकता है. तो हम देखते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन की डेफिनेशन. इट इज इंट्रोड्यूसिंग द कैथेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्टीइंग द ब्लैडर. एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि हम कैथेटर, जो रबर ट्यूब होती है, उसको हम यूरिनरी ब्लैडर में इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू यूरेथ्रा. यूरेथ्रा जो ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर की, थ्रू एसेप्टिक टेक्निक. एसेप्टिक टेक्निक्स मतलब हमें बहुत स्टेराइल तरीके से हमें जो कैथेटर से इंसर्ट करना होता है ताकि जो बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में एंटर ना हो सके. तो हम ये करते हैं. कैथेटराइजेशन किस लिए करते हैं, इसका मेन पर्पस होता है फॉर एम्प्टिंग द ब्लैडर, ताकि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एम्प्टी हो सके और जितनी भी यूरिन है वो बॉडी से एक्सपेल हो सके. के बाद आता है पर्पसेस. इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन जो करते हैं उसके अलग पर्पस होते हैं, इनड्वेलिंग के कैथेटराइजेशन के अलग पर्पस होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन. टू रिलीव ब्लैडर डिस्टेंशन, ब्लैडर डिस्टेंशन को रिलीव करता है. टू असेस फॉर रेसिडुअल यूरिन आफ्टर वॉइडिंग. टू ऑब्टेन अ स्टेराइल स्पेसिमेन अगर हमें कलेक्ट करना है तो उसके लिए भी हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करेंगे. टू एम्प्टी ब्लैडर प्रायर टू डिलीवरी और एब्डोमिनल सर्जरी. अगर एब्डोमिनल सर्जरी करानी है किसी को या फिर डिलीवरी करानी है तो उस केस में भी हम इंटरमिटेंट कैथेटर डालते हैं. नेक्स्ट आता है इंडवेलिंग कैथेटराइजेशन. टू फैसिलिटेट यूरिनरी इनकंटिनेंस पेशेंट. टू फैसिलिटेट कंटिन्यूस ब्लैडर ड्रेनेज आफ्टर सर्जरी, सर्जरी ऑफ यूरिनरी ट्रैक और अदर मेजर सर्जरीज. अगर किसी को सर्जरी हुई है यूरिनरी ट्रैक की तो उस केस में भी हम इंडवेलिंग कैथेटर डालते हैं. टू स्प्लिंट यूरेथ्रा टू प्रमोट हीलिंग आफ्टर यूरोजेनाइनल सर्जरी. यूरोलॉजिकल सर्जरी अगर किसी को हुई है तो उसमें भी हीलिंग जल्दी हो सके, उस केस में भी हम इंडवेलिंग कैथेटर डालते हैं. टू रिलीव एक्यूट और क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन. टू रिलीव यूरिन फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग एन इंसिजन आफ्टर पेरिनियल सर्जरी. तो मेनली हम पेरिनियल और जेनेटो यूरिनरी सर्जरी जब होती है तो उस केस में हम इंडवेलिंग कैथेटर डालते हैं. तो ये थे पर्पसेस. अब हम देखते हैं इसके सो आर्टिकल्स में आएगा ट्रॉली कंटेनिंग. जो ट्रॉली होगी उसमें होगा कैथेटराइजेशन सेट ट्रे कंटेनिंग. जो कैथेटराइजेशन ट्रे होगी उसमें स्टेराइल स्लिट टावल होगा, कॉटन बोल्स होगी, स्पॉन्ज होल्डर होगा, कंपार्टमेंट ट्रे होगी, गॉज पीसेस, स्टेराइल सिरिंजेस होंगी 5 ml की एंड 10 ml की 2 सिरिंजेस होंगी. क्लीन स्टेराइल ट्रे एक हमें चाहिए थी, नॉर्मल ट्रे कैथेटराइजेशन ट्रे जिसको हम बोलते हैं. दूसरी हमें चाहिए क्लीन ट्रे जिसमें होंगे 2 पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स, डिस्टिल वाटर और नॉर्मल सलाइन, povidone iodine solution, draw sheet and Macintosh, Eurobag, kidney tray, razor set if required, मास्क चाहिए, xylocaine जेली और ल्यूब्रिकेंट जेली चाहिए, फॉलिस कैथेटर चाहिए साइज 14 एंड 16 का, स्पिरिट चाहिए, एडहेसिव टेप एंड सिजर्स, पेपर बैग, स्क्रीन फॉर प्राइवेसी एंड टाल. तो ये थे आर्टिकल्स ट्रॉली के. के बाद आता है स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर. सो एज यू ऑल नो, कोई भी अगर प्रोसीजर परफॉर्म होता है तो उसमें प्री प्रोसीजरल स्टेप आते हैं, देन इंटर प्रोसीजरल एंड पोस्ट प्रोसीजर. सबसे पहले आएगा असेसमेंट. उसमें हम फिजिशियन का ऑर्डर देखेंगे जहाँ पे फिजिशियन ने ऑर्डर करा है कि कैथेटराइजेशन करना है. फिर पेशेंट आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पेशेंट है. चेक फॉर द पर्पस ऑफ कैथेटराइजेशन. फिर हम चेक करेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं कैथेटराइजेशन. इसका मेन पर्पस क्या है कि अगर वो अनकॉन्शियस पेशेंट है या सर्जरी हुई है या सर्जरी होने वाली है तो उस केस में हम उसका
पर्पस देखेंगे। चेक एनी स्पेसिफिक प्रिकॉशन, अगर डॉक्टर ने फिजिशियन ने कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन लेने को नोटिस किया है, अपना नोट्स में लिखा है, तो हम वो देखेंगे। चेक कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट एंड एबिलिटी ऑफ अ पेशेंट टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, तो उसका हम कॉन्शियस लेवल देखेंगे कि जो पेशेंट है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। चेक जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट टू मेंटेन द रिक्वायर्ड पोजीशन, जनरल कंडीशन देखेंगे ताकि पोजीशन मेंटेन कर सके। चेक अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, हम सारे आर्टिकल्स की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। तो ये था असेसमेंट में। फिर है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड द यूनिट, पेशेंट की प्रिपरेशन। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे कि आज हम आपके यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं ताकि आपकी यूरिन जो है वो एक्सपेल आउट हो सके। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बेड इफ पॉसिबल टू द कंफर्टेबल वर्किंग ऑफ द नर्व्स, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको पोजीशन मेंटेन करनी है। मूव द पेशेंट टू नियर द एज ऑफ द बेड्स फॉर इजी रीच बाय नर्स, तो पेशेंट को एक बेड की साइड को हमें शिफ्ट करना है ताकि जो नर्स है वो इजीली रीच कर सके पेशेंट को। प्लेस द पेशेंट इन डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन, डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन में हमें पेशेंट को प्लेस करना है ताकि जो है कैथेटराइजेशन बहुत इजी हो। यूजुअली फीमेल्स में क्या होता है कि डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन ही दी जाती है जब कैथेटराइजेशन करना होता है। देन है कवर द पेशेंट विथ शीट एंड फैन फोल्ड द टॉप लिनन टू द फुट एंड ऑफ द बेड, तो फैन फोल्ड करनी है हमें टॉप लिनन को फुट एंड पे बेड के। तो ये थे प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। बाद आएगा प्लेस मैकिंटॉश एंड ड्रॉ शीट अंडर द पेशेंट टू प्रोटेक्ट द बेड, तो हमें मैकिंटॉश प्लेस करना है पेशेंट के नीचे ताकि जो बेड है वो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो हम करें कैथेटराइजेशन, जो बेड शीट जो है वो खराब ना हो सके। अरेंज द आर्टिकल कन्वीनियंटली एट द बेड साइड पे हम आर्टिकल अरेंज करेंगे। ड्रेप द पेशेंट टू प्रोवाइड प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे। प्लेस अ स्क्रीन अराउंड द बेड पे स्क्रीन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आएंगे सारे इंट्रा प्रोसीजरल स्टेप, जो आप अगर आप चाहें तो आप इससे स्क्रीनशॉट लेके अपना जो आपको असाइनमेंट मिला है वो पूरा कर सकते हैं। वॉश हैंड करेंगे, उसके बाद जो प्रोसीजर लाइक कट द एडहेसिव टेप, वेयर द स्टेराइल ग्लव्स, तो इस तरीके से आप अपने इंटर प्रोसीजरल स्टेप करेंगे। सो ऑब्वियसली इंटर प्रोसीजरल ड्यूरिंग प्रोसीजरल स्टेप होते हैं, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, तो आप इस वीडियो में इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। इंटर प्रोसीजरल स्टेप्स होने के बाद लाइक लास्ट में आएगा अटैच द ट्यूबिंग ऑफ यूरोबैग विद द कैथेटर एंड सिक्योर द कैथेटर ऑन द थाई, तो ये था हमारा लास्ट स्टेप्स जो होगा हमारा इंटर प्रोसीजरल स्टेप का। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोसीजरल स्टेप कि आपको प्रोसीजर होने के बाद क्या करना है। वॉश एंड ड्राई द पेरिनियम टू रिमूव एनी यूरिन लेफ्ट ऑन द स्किन, तो हमें जो पेशेंट है उसका पेरिनियम एरिया पूरा क्लीन करना है। रिमूव द ड्रेप्स, रिप्लेस द गारमेंट एंड बेड कवर्स, उसका जो गारमेंट है उसे रिप्लेस करना है। पोजीशन जो पेशेंट की पोजीशन है उसे करेक्ट पोजीशन में वापस से उसको जैसे उसकी पहले पोजीशन थी उसे वापस उस पोजीशन पे बैठाना है। द पेशेंट कंफर्टेबल एंड देन डिस्कार्ड द सॉइल स्वैप्स अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट, तो ये थे पोस्ट प्रोसीजरल स्टेप्स। उसके बाद आता है डायग्राम, दिस इज अप टू यू, अगर आप चाहें तो आप इसको बना सकते हैं अपना जो असाइनमेंट या प्रोसीजर है उसे मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसे बनाएंगे तो जो आपका एग्जामिनर होगा उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपका, सो यू कैन मेक दिस, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैथेटराइजेशन के हमें यहाँ पे असाइनमेंट में लिखना भी होता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट है इन्फेक्शन, उसके बाद है ट्रॉमा और इंजरी टू द म्यूकोसा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और द पेरिनियल एरिया, अल्सरेशन और हैमरेज हो सकते हैं, परफोरेशन हो सकता है, फर्दर ब्लॉकेज टू द फ्लो ऑफ यूरिन हो सकता है अगर बहुत लंबे टाइम तक कैथेटर किसी को लगाए तो। स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, मेंटेन द हाइजीन ड्यूरिंग प्रोसीजर, ऑब्वियसली हम हाइजीन मेंटेन करनी है। मेंटेन द हाइजीन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, प्रॉपर्ली इंसर्ट द कैथेटर विदाउट एनी इंजरी टू द पेरिनियल एरिया, आइडेंटिफाई यूरेथ्रल ओपनिंग करेक्टली, जो फीमेल पेशेंट होती है तो उसमें क्या होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, वैजाइनल ओपनिंग में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो हमारा कैथेटर है वो वैजाइनल ओपनिंग में चले जाता है, तो हमें उसको करेक्टली वो करना है, चेक करना है। चेक द कलर, वॉल्यूम, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन, टेप एंड सिक्योर द कैथेटर अप्रोप्रिएटली। उसके बाद आता है परफॉर्म रूटीन पेरिनियल हाइजीन एज प्रिस्क्राइब्ड, अवॉइड प्रोलॉन्ग किंकिंग और क्लैंपिंग ऑफ द ट्यूबिंग्स, जो ट्यूबिंग्स हैं कैथेटर ट्यूबिंग उसको हमें क्लैंप नहीं होने देना है। चेंज द कैथेटर एज पर द इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, तो ये थे आपके स्पेशल कंसिडरेशन। उसके बाद लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी कि आपने कहाँ से लिया है। सो मैंने जो अपना पूरा प्रोसीजर है ये मैंने संध्या गाइड जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में जिन्होंने बुक लिखी है उस बुक से लिया है, जो कि बहुत कॉमन बुक है ऑल ओवर द इंडिया। सो आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं अगर आप प्रोसीजर सेम टू सेम लिख रहे हैं। That is it for today's video. If you like this video then like, share and subscribe to my channel for more such amazing videos. Thanks for watching.